अरे हर्ष भाई, आपकी क्या मजबूरी है कि आपको ना चाहते हुए भी फनी को क्यूट बोलना पड़ रहा है। ओ माय गॉड, और फनी क्यूट है। अरे भाई, फनी क्यूट है तो फिर रूहान और हैदर क्या है? पर भाई मुझे बड़ी हैरानी हुई। मतलब इतनी भी क्या मजबूरी पॉडकास्ट बनाने के लिए कि उनको चालू के पति को क्यूट बोलना पड़ रहा। भाई साहब, भाई साहब। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब रह गया था मैडम के पॉडकास्ट का लास्ट पार्ट, तो मैंने कहा चलो वो आपके साथ शेयर कर दिया जाए, जिसमें मैडम फिर ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आई। ओवर एक्टिंग की तो भाई महारानी है वो। और वो क्या करती हैं, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करती हैं जो चीज़ें जो ना मतलब जितनी होती है ना उसको बढ़ा चढ़ा के अगर मैडम ना बताएं तो फिर उनको मैडम कौन कहे। अननेसेसरली अब ये देखो बदला दे दिया गया है, क्योंकि मैडम ने वहाँ पे भारती के पॉडकास्ट में जाकर तारीफ करी तो चालू अपनी ने बदला दे दिया, उनके लेवल की तारीफ कर दी भाई साहब। तो बात चलते चलते आ गई है किस चीज़ पे, व्लॉगिंग पे। अब भाई ये भी व्लॉगिंग करते हैं, वो भी व्लॉगिंग करती है, तो कहती है आप डेली व्लॉग क्यों नहीं डालते? तो कहती है नहीं मैं बहुत आलसी हूँ। ये बात आपने बिल्कुल सही, पूरे पॉडकास्ट में अगर कुछ सच बोला है तो ये जरूर बोला कि भाई मैं आलसी हूँ। पर एक बात बताओ, तुम आलसी थी तो तुमने इतनी मेहनत कैसे कर ली? क्योंकि मैडम फिर घुमा फिरा के ले गई केबिन क्रू के इनके करियर पर। कहती है आफ्टर रूहान, जैसे कि मैं हूँ कि फिर ऐसे हूँ यूं करके। तो बात कहती है वो तो इतना शांत बच्चा है। हाँ एग्जैक्टली शांत बच्चा है, क्योंकि इनका तूफान बच्चा है। तो भारती कहती नहीं वो रोकता तो नहीं होगा। कहती नहीं नहीं वो नहीं रोकता, मैं खुद ही आलसी हूँ। ये बात बिल्कुल एक 16 आने सच, मैडम ने कम से कम पॉडकास्ट में कुछ तो सच बोला। कह रही ये तो ना उसके होने से पहले क्या ना, एक तो वो प्रीमी था, पर भाई इनके हिसाब से जब ये बताते हैं तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो बच्चा प्रीमी है, क्योंकि सुनने में तो ये आया था कि इनका वो प्लान था उसी टाइम पर डिलीवरी कराना। अब भाई ये इतनी सच्चाई कौन बताएगा, कैसे बताएगा? क्योंकि अगर हम ये कहें कि भाई उस दौरान ये क्या कर रहे थे, और इन्होंने जब जनवरी में अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो है बताया था और उसके बाद अनाउंस किया था, तो लोगों ने स्पेकुलेशन लगाए थे कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया तो डेफिनेटली इनकी कंसीव का टाइम क्या होगा, और कंसीव टाइम से लेकर अगर डिलीवरी टाइम तक कर ले तो वो कंप्लीट टाइम हो रहा है। हाँ वो कैसे प्रीमेच्योर होगा भाई बच्चा? 8 साढ़े 8 महीने होने के बाद अगर 9वां महीना लगा है तो वो प्रीमेच्योर नहीं कहलाता है। बहुत सारे लोगों के 9 महीने में 1 दिन 2 दिन ले लेते हैं। प्रीमेच्योर बोलते हैं 8वां महीना लगा तब आपका बेबी हुआ, या 7.25 महीने में हुआ, 7.5 महीने में हुआ, या 9 महीने कंप्लीट नहीं हुए और तब हुआ। तो इसी बात को बता रही है कि क्योंकि वो प्रीमेच्योर हुआ तो इसलिए मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी। भाई ये तो ऊपर वाला बेहतर जाने, और ये बेहतर जाने इनकी माता जी बेहतर जाने, क्योंकि ये तो भाई इन लोगों के बीच में है। क्योंकि इन्होंने तो अपने ससुराल वालों को भी बच्चे को ज्यादा हाथ लगाने नहीं दिया, बच्चे के साथ ज्यादा घुलने मिलने नहीं दिया, उसके साथ इतना भी नहीं दिया कि गोद में भी वो ले लें। भाई साहब इनके घर का हिसाब किताब ऐसा हो रहा था कि बच्चे को ना इनको लेना नहीं आता होगा, इनको पकड़, आज बच्चे का जो चालू का बच्चा ना उसको झंझा बना के घूमते सारी दुनिया। मतलब कोई बेटी खाला ले रही है, बस एक अम्मा को छोड़ के, क्योंकि अम्मा वीक है, कमज़ोर है। बाकी सारा भी ले रही है, रिजा भी ले रही है, नान भी ले रहा है, अम्मी भी ले रही हैं, फनी भी ले रहा है, सब ले रहे हैं गोदी में, इवन इनकी खुद की मम्मी भी सब ले रहे हैं। तो क्या वो बच्चा नहीं है जो इनको ही इतनी ज़्यादा ये लग रही थी कि भाई नहीं? वो बात कुछ और थी। अब उस पर क्या ही डीपली ज़्यादा जाना, आप सबको पता ही है, तो क्या ही डिटेल में बात करनी। ये था मैडम का कि भाई किसी को नहीं देना जब तक अंटिल उसका कुछ इतना टाइम ना हो जाए, और जब वो टाइम पीरियड पूरा हुआ उसके बाद ही वो बच्चा धीरे धीरे कर अपने दादी के घर जाने लगा, अपने माँ बाप के बिना, अपनी नानी के बिना। तो मेरा भी सी सेक्शन था, तो मैं ये चाहती थी कि मैं पूरा टाइम उसको दूं, और मैंने A to Z सारे काम किए। भाई साहब कितना झूठ बोलती हो, तो आपको शर्म नहीं आती? अल्लाह से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? आपकी माँ ने किए सारे काम, और यही वजह है कि आज भी अगर आप एक जगह बैठी होंगी और आपकी माता जी एक जगह बैठी होंगी और बीच में बच्चे को बिठा लोगे और उससे बुलाया जाएगा ना कि आ जाओ, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, वो पहले अपनी नानी की तरफ दौड़ कर जाएगा, गारंटीड। क्योंकि कहीं ना कहीं बस फीड आपने कराया है, लेकिन उसके लिए माँ वही है, क्योंकि उसने उनकी खुशबू ली, क्योंकि उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और आज जो आप देख रहे हो ना, वो बच्चा नहाने के लिए बोलता है, बातें करने के लिए बोलता है, खिलाने के लिए बोलता है, और इतनी समझदारी की बातें करता है। ये 2 रिसेंट एग्जाम्पल हैं कि वो डे बाय डे टच वुड वो बहुत समझदार हो रहा है। अब वो चाहे खुद ये देख लो, अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि शबनम जी देखो वो कितना मैच्योर और कितना समझदारी से वो इस बात को कर रहा था, कि वो पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था बिरयानी वाला, कि जब बच्चे से सब्र नहीं हो रहा था
तो वो खुद अपने इतने बड़े अपने पापा को, जो मैडम का मैन चाइल्ड है, उनको समझा रहा था कि थोड़े से इस वाले सेक्शन में रख दो बिरयानी, ताकि ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी। इतनी समझ उस बेचारे छोटे से बच्चे में है, लेकिन उसके पापा में है ही नहीं। मतलब किसी भी चीज़ से ठंडी कर कर खिला सकते थे ना। जब पापा ने कहा कि गर्म है तो वो खुद से फूंक मार रहा, तो उसको ये पता है कि मैं ऐसे फूंक मारूंगा तो खाना जल्दी ठंडा हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें सारी चीज़ों का किसको क्रेडिट जाता है? उसकी नानी को। और ये औरत ने उनको 1% का क्रेडिट नहीं दिया। एक बार ये समझती है कि क्योंकि नानी है, उसका अधिकार है, उसका धर्म है, मेरे बच्चे को भी, मुझे भी पालना और मेरे बच्चे को भी पालना। और उसके पीछे वो पूरी दुनिया को भुलाए बैठी है। और ये औरत यह इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर बैठी है, इतना कुछ करा, ये उसको 1 मिनट के लिए भूल गई। इसने चालू को शॉर्ट आउट दे दिया कि चालू की वजह से ऐसा है, चालू की वजह से ऐसा है। अपनी माँ को भी तो बोलना चाहिए था कि मेरी माँ की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। कहती मैंने पूरा टाइम उसको दिया है। मैंने, हाँ, चौचलेबाजी जरूर इन्होंने की है, मैं उसमें नो डाउट कि भाई खाना पीना बनाने के लिए जैसे एग्जैक्टली डॉक्टर ने बोला कि भाई ऐसा खाना दो, वैसा खाना दो, नो डाउट उन्होंने उस चीज़ के लिए मेहनत की होगी, डेफिनेटली बनाया होगा। चालू की बस की तो वो भी नहीं है, कामचोर माँ। भाई दुनिया की पहली बार माँ ऐसी देखी है जो अपने बच्चे के लिए भी ना बनाए। उसका बच्चा क्या कहेगा बड़ा होके कि मेरी माँ को क्या बनाना आता है? हाँ, ऑडियंस को उल्लू। तो मैंने उसके लिए कमिटमेंट किया कि सुबह उठना, ये करना, वो करना। बिल्कुल गलत, बिल्कुल। वो सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया, और वो भी इस उम्र में। जब उसने आपका किया था तब वो एक अलग एज की थी, तब वो यंग एज में थी, तब उसने जो है अपने सारे हिसाब से सारे काम किए थे। और आज की डेट में जब वो घुटनों से परेशान है, जब वो डायबिटिक पेशेंट है, जब उनकी उम्र हो गई है, जब उनकी जो है ना हर चीज़ सेहत जो है वो जवाब देती रहती है, उसके बावजूद भी वो एज ए न्यू मदर की तरह से रात भर फिर जागना था, या फिर उसकी पोटी शूशू देनी थी, नहलाना धुलाना था, तैयार करना था। आज भी मैडम को ये भी नहीं पता कि मेरी माँ के घर से कौन सा कपड़ा पहन के आया मेरा बच्चा। अच्छा, अरे तुम नहा के आ गए, अरे तुमने ये कर लिया। ना दूध का पता, ना किसी और चीज़ का पता, वो सब काम करती रहती है। और यही वजह है कि कितना क्यूट लग रहा था भाई, वो नानी से कितना अटैच है कि वो जाने नहीं दे रहा था। उसके पापा खेल रहे थे उसके साथ, उसकी माँ बैठी थी वहाँ पर। लेकिन जब उसको ये पता चला कि नानी जा रही है तो कह रहा, अरे नानी जा रही है सोने के लिए, मत जाओ, नानी को रोको, नानी को रोको। और दरवाजे पे जाकर खड़ा हो गया। ऐसे थोड़ी ना यार, ये बॉन्ड जो है ना एक दिन में नहीं बन गया है। लेकिन ये औरत ये नाशुक्री है, और इसके साथ यही होना चाहिए। जैसे लोगों ने इसके लिए नाशुक्रे हो गए ना, जैसे ये अपनी माँ के लिए नाशुक्रे, तो इसको बस टिट फॉर टैट मिल रहा है। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि फीड की डिमांड है तो मैं वो ऑब्वियसली तू करेगी भाई, वो तो तेरी माँ थोड़ी ना करेगी। बस वही एक चीज है जो बस थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनी रही बच्चे में और तुम्हारे। और जब से फीड की कनेक्टिविटी टूटी है तब से तो पूरी टूट गई है। कितनी के मैं ना फीड कराती थी डिमांड पे, जैसे जैसे होता था, तो वहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं चाहती नहीं थी कि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो। अरे भाई साहब, क्या क्या बातें बताती हैं। ये उस औरत को बता रही है जिस औरत ने ये सारे काम करते हुए, टीवी करते हुए, एंकरिंग करते हुए, घर के काम करते हुए, डेली व्लॉग करते हुए, अपने बच्चे को देखते हुए, कॉमेडी करते हुए, शो संभालते हुए सारे काम करे, उसको बता रही है ये। मतलब तुम बड़ी महान हो भाई। तो बस मेरे लिए रूहान और मेरी फैमिली, दैट्स इट। तो जैसे मैंने सोचा था कि मैं उस टाइम पे करूंगी जिस टाइम पे मैं पूरा टाइम जो है वो अपने बच्चे को दे सकूं। अरे भाई, ये तुम्हारी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हें कोई शो मिल ही नहीं रहा था। और जैसे ही भाई साहब तुम्हें शो मिला, तुमने नहीं देखा फिर बच्चे का कुछ भी ना। बेचारे बच्चे को, बूढ़ी माँ को धूल धप्पड़ खिलाते हुए बाहर तुमने पूरा शो किया वो, क्योंकि तुम्हें मिल गया था जब तुम्हें मिल नहीं रहा था। तो मुझे जो ये लगता था ना, उसको हर चीज़ देना, चाहे मालिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। हाँ ठीक है, कभी कभार इन्होंने की है, चालू ने तो वो भी नहीं करी है। मैंने कभी नैनी नहीं रखी, क्योंकि तुमने नानी को ही नैनी बना दिया, और आज तक वो नैनी ही बनी हुई है। लेकिन अगर वो नैनी बनी है तो फायदा भी मिला है, क्योंकि उनको जिंदगी का मकसद मिल गया है। तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला नाती मिल गया। तुम बेटी होकर नहीं करती उतना जितना वो नाती इतनी सी उम्र में करती। बस वो जो है एकदम सारी चीजें बराबर करती थी, उनकी थकान, उनकी मेहनत। तो वो दोनों मियाँ बीबी हैरान हो रहे, अच्छा आपने कभी नैनी नहीं रखी? देख लो भाई, देख लो। सीखो भाई कुछ मैडम से, तुम लोग भी सीख लो। क्योंकि वहां से जो मेरा गैप होना स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैं महीने में 6-7 व्लॉग डाल देती हूँ, नहीं तो मेरे वो भी नहीं जाते थे। हाँ सही कह रही है, महीने 2 महीने, महीने 1.5 महीने के लिए गायब हो जाती थी मैडम, आलस जोन में चली जाती थी। जबकि भारती ने सारे काम किए। हाँ वो अलग बात है कि उन्होंने एडिटर हायर किया होगा, व्हाटएवर जो भी टीम होगी उनकी, पर भाई वो काम भी कर रही है
और कमा भी रही है, और कमा रही है तो इसलिए उसने नैनी भी रखी हुई है, जिससे कि उसके पेरेंट को, उसकी माँ को, सास को, बच्चे की नानी दादी को, सबको थोड़ा सा उनके साथ प्यार करने का भी मौका मिले और आराम करने का भी मौका मिले। तो व्लॉग में रेगुलर कौन है? तुम तो कहते हो तुम सारे व्लॉग्स देखते हो, सब कुछ देखते हो, होमवर्क नहीं करती हो भारती तुम। ये बहुत गलत बात है भारती, तुम्हें होमवर्क करने की जरूरत है कि जिसको तुम बुला रहे हो यहाँ पे बात करने के लिए उसका अगला पिछला तो पता होना चाहिए। हाँ, उसको हेड्स ऑफ है कि और मैं और जनाब जो है थोड़े डामाडोल रहते हैं, लेकिन वो बहुत कंसिस्टेंटली अपने जो है सारे व्लॉग डालती है। तो तुम भी सीख लो, अब तो नई मदर वो भी है, लेकिन उसको लोगों को यूज करना आता, पैसे से पैसा बनाना आता, और तुमको पैसे से पैसा गंवाना आता। और जमा कर लो 5 लाख के सोफे, जो कि 5 लाख के सोफे 500 के गद्दे के साथ पड़े हुए हैं, उसमें बेडशीट भी नहीं, इतने सारे चश्मे। भाई साहब हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए जब मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा कि इतने महंगे महंगे जो चश्मे हैं आपके, और अगर वो रियल में ओरिजिनल है तो उन्हें बेच कर गाड़ी ले लो ना, तुम्हारा बजट नहीं था तो गाड़ी में। अभी जनाब ने Q&A किया तो कहा कि मेरा बजट नहीं है। और भाई तुम्हारा बजट नहीं है तो फिर क्यों चले गए इतने बड़े शोरूम में? जी वैगन देख रहे थे भाई साहब, डिफेंडर देख रहे थे। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, पर इनको क्या है कि चलो भाई चलो अगर प्रमोशन आ गया, क्योंकि ये कंपनी प्रमोशन दे रही है, इस तरीके से प्रमोशन करा रही है लोगों से, ब्लॉगर से, इन सब से। बस चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और हम भी जो है ये बन जाते हैं, शान और शौकत भी मिल जाएगी और हमें दिखाने का मौका मिल जाएगा, व्लॉग बनाने का मौका मिल जाएगा ऐसे कंटेंट। और उसके बाद चुप शांत होकर बैठ गया पूरा परिवार, ना तो अब चालू अपी ले रही है, ना थार ले रही है, ना डिफेंडर ले रही है, और ना जनाब और मैडम ले रहे हैं। कहते हैं कि फिर हमें ना मौका मिलता है या कुछ ऐसा होता है या जब हम फ्री हैं। ओहो, अब आप भाई समझ जाओ, मैडम इतना काम करती है बेचारी, टीवी कर रही है बेचारी, फिल्में कर रही है, यानी कि आपके बड़े पर्दे पे भी काम कर रही है, छोटे पर्दे पे भी काम कर रही है, व्लॉग भी कर रही है, बिजनेस भी कर रही है बेचारी, इतना काम कर रही है कि फुर्सत नहीं मिलती बेचारी को आप लोगों के लिए व्लॉग डालने के लिए। तो भाई तुम भी थोड़ा सा उसकी मजबूरी को समझो और देखना बंद कर दो उसके व्लॉग को, कि नहीं अगर तुम देखोगे तो डिमांड करोगे तो उसको तुम्हारे लिए अपने काम छोड़ कर व्लॉग बनाना पड़ेगा, बेचारी को फुर्सत ही नहीं मिलती। हम भी आपके फैमिली का व्लॉग देखते हैं, हमें सबका पता है, हमें सबका पता है। देखो हमें तो चालू के पति का भी पता है वो कितना क्यूट है, क्यूट है आपके गोला से भी ज्यादा, हमें सब पता है। बेटी खाला, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अपनी बेटी खाला को इनकी ननद ने कितना नौकरानी बना के रख रखा है। ये नहीं देखते कि तुम भी अपने रिश्तेदारों को ऐसे ही यूज करते हो कि जैसे वो करते हो। उसने भी नैनी नहीं रखा, उसने भी अपनी भाभी से सीखा, पैसा बचाओ और रिश्तेदारों को नौकर बनाओ। वाह, टाइटल अच्छा है, यही डाल देती हूँ। कहते उनका नाम इतना अलग है ना, बेटी खाला, एकदम यूनिक सा नाम। बेटी खाला, पिज्जा, नान, इन सब से वाकिफ हो तुम। हर्ष बहुत शरारती हो तुम, पूरा होमवर्क कर आए हो। भारती ने किया हो या ना किया हो, भाई साहब पूरा रेडिट चार्ट किया है भारती के हर्ष पूरा रेडिट चार्ट करा है। फिर चाहे वो चाइनीज भेल हो, क्योंकि वहाँ बड़ा जिक्र होता है भाई इनकी चाइनीज बीमारी करके, फिर चाहे वो ये हो कि कैसे ये ट्रॉल होते हैं, फिर चाहे वो कस कर मखमल में लपेट कर हो कि हम तुम्हारे डेली व्लॉग्स देखते हैं, फिर देखा, फिर बैठते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर पूरी रात जागती है वो बेटी खाला, फिर चालू सुबह सोती है, फिर सुबह 5 बजे पकड़ा देती है, 2:30-3 बजे तक इनके घर में जागना होता रहता है, खाना सारा। और तुमने दिल्ली वाले व्लॉग नहीं देखे हर्ष? देखने चाहिए थे, तुमने तो कंटेंट मिस कर दिया। वहां पे बेटी खाला की क्या बुरी गत बना रखी थी इनकी ननद ने। तो इनका ये फंडा है कि रिश्तेदारों को, नानी हो, इनकी मतलब मम्मी की माँ हो या चालू की खाला हो, उनको नौकरों की तरह से ट्रीट करो और अपने बच्चे पलवा लो उनसे, और फिर उनको क्रेडिट भी मत दो। बिरयानी बनती है, चाय बनती है। चाय से याद आया, मैडम का ये वाला जो पोर्शन है, ये इन्होंने, भारती ने अपने शॉर्ट चैनल पे या पता नहीं इसी पे शायद शॉर्ट बनाई होगी, तो इतना पोर्शन डाला तो वो चालू ने लाइक कर रखा है। ओहो, फैमिली गैदरिंग की बात हो रही है, भाभी तारीफ कर रही है तो चलो लाइक कर देती हूँ। चाय हमारे घर का एक वो है कि मैं चाय कभी नहीं छोड़ सकती ना। मैंने डॉक्टर से भी कहा था, जो मेरे फैमिली डॉक्टर के, देखो 2 बार तो मैं मीठी चाय लूंगी। और भाई साहब वेट लॉस करो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, स्टोन का ऑपरेशन हो जाता है, चाय एसिडिटी बनाती है, सबसे पहले चाय वो वाली चीज है जो सबसे पहले आपकी बंद करवाई जाती है। और मैडम बड़े प्राउडली कहती है कि नहीं, मैं 2 तो मीठी चाय लेती हूँ। वाह, क्योंकि हमारे घर में ना अलग अलग प्रकार की चाय बनती है। तुम्हारे घर में ना लोगों को कदम रखने की जगह नहीं है। तुम कह रही हो कि तुम्हारे घर में रोजा खोलने के बाद सबकी अलग अलग चूल्हे पे चाय चढ़ाई जाती है। भाई साहब ये औरत कितना झूठ बोलेगी, अल्लाह से तो डरो, अल्लाह से डरो भाई साहब। मेरी चाय अलग, शोएब की चाय अलग है। हाँ, ये मैंने देखा है भाई कि ये जब चाय बनाती है तो जनाब कहते हैं कि मेरी ऐसी बना दो, ऐसी बना दो। तो एक व्लॉग में मैंने देखा था कि एक तरफ जनाब की चाय बननी थी और एक तरफ मैडम की चाय बननी थी, और वो बताए थे कि ये जनाब की चाय बननी है, ये मेरी चाय बननी है, जनाब ऐसे नहीं पीते, जनाब वैसे नहीं पीते। बस
उस वो देखा था, और रमज़ान तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ये जो कह रही है ना कि हम रोज़े खोलते हैं, हमारे घर में ही ज़्यादातर रोज़े खोले जाते हैं, नहीं, चालू की जब से शादी हुई ना 3 साल हो गए, 3 साल से तुम्हारे यहाँ रोज़े नहीं खोलती है वो अपने घर में रोज़ा खोलती है। और उसने तुम्हारा कंटेंट ही ले लिया। अब तो तुम्हारे घर में ऐसी आग लगी है, यहाँ तुम जबरदस्ती यहाँ बैठ के जो है ना पुताई लिपाई कर रहे हो। कहते पापा अलग टाइप की पीते हैं, अम्मी अलग टाइप की पीते हैं, चालू अलग टाइप की पीते हैं, सारे खानदान के लिए अलग अलग भगोने चढ़ाती है। 4 गैस है लेकिन 15 चाय बनाती है, क्योंकि 15 लोग हैं इनके घर में। बहुत शरीफ है, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाती है ये औरत, ये लोगों के लिए चाय बनाएगी। वहां पे बैठ लगे रहते हैं, बस वो पतीले चढ़े होते हैं, सारे के सारे चाय के शौकीन है हमारे घर में। वाओ, कहते हैं, हर्ष कहता है चाय मतलब एक प्रॉपर वक्त, मैंने अपनी जिंदगी में कभी चाय नहीं पी। तो भाई तू चाय पे इतना डिबेट कर क्यों रहा है, पूछ कर रहा है? ऐसे लग रहा है भाई साहब कितना सुपर बोरिंग, झेला नहीं जा रहा था। अगर मुझे उसमें से पॉइंट ना लेने होते तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली इसको स्किप कर करके देखती। फिर पता कैसे चलता कि मैडम ने वहां पे कितना झूठ बोला जा। फिर पापा के ऊपर बात चली तो पापा से कंपेयर करके कहती है कि मैं चाहती थी कि मेरी भी कैसी यूनिफॉर्म हो। अरे भाई, आर्मी यूनिफॉर्म से आप अपनी केबिन क्रू वाली यूनिफॉर्म को कैसे कंपेयर कर सकते हो भाई? उनके लिए एक अलग ही रेस्पेक्ट होती है, पर इस औरत से ये उम्मीद की जाए ना। फिर अपने पापा की ड्यूटी के लिए बारे में बताया कि वहां रहे वहां रहे वहां रहे, और खुद कहीं की भी नहीं रही। और सुनो भाई, इन्होंने कहा है कि मेरी जो पैदाइश है वो बिहार दानापुर की है, फिर इंदौर, दिल्ली, भोपाल, पॉइंट टू बी नोटेड भोपाल। और जब ये भोपाल गई थी तो ये झूठी मक्कार औरत कहती है मैं पहली बार भोपाल आई हूँ, जबकि शादी से पहले भी एक बार आई थी और खुद रही भी थी अपने पापा के चक्कर में। तो ये बोलना चाहिए था ना कि बचपन में हम यहाँ रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा की यहाँ पे पोस्टिंग थी तो इसकी वजह से हम यहाँ पे रहे हैं। भाई साहब कितना झूठ बोलती हो तुम, पचा कैसे लेती हो? और वो भारती बोल रहे, अरे बाप रे, पूरा हिंदुस्तान तुमने तो घेर लिया था, सिलीगुड़ी, जामनगर, फिर उसके बाद पूना आके टिक गई। फिर अपने करियर की बात बता दिया कि मैं ऐसे किया, फिर मैंने वहां से किया। फिर इसने बताया सोनाली के बारे में। अब सोनाली कौन? अभी रिसेंट थोड़े दिन व्लॉग पहले जब ये उनसे मिलने के लिए गई थी तो वो ये कह रही है वो इनकी क्लासमेट है। तो देखो भाई, मैंने उसका भी अकाउंट चेक नहीं किया, ना ही मैं उनको कोई फॉलो करती हूँ, देखा नहीं है मैंने। ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे सब्सक्राइबर ने दी थी कि वो बोल रहे थे कि वो बहुत बड़ी है, बहुत सारी फिल्में और मूवीज उन्होंने सब की हुई हैं। तो अभी ऐसे ही किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि वो तो अराउंड 50 के आसपास की है एज। अगर वो अराउंड 50 के आसपास की एज की है तो वो मैडम की क्लासमेट कैसे होगी? वो लेट बैठी थी या मैडम को जरूरत से पहले बैठ गई स्कूल में? तो कह रही है पापा, हाँ मैंने देखा पापा बड़ा प्यार करते हैं। और इनके पापा 1-1 साल के लिए गायब हो जाते हैं। बताओ, किसी के पापा 1-1 1.5 साल तक गायब हो जाए और जो कि इनके कंटेंट का पार्ट है, और फिर वो नज़र ना आए, और फिर लोगों को जब इनको कमेंट करना पड़ता है तब उनको पापा को बुलाया जाता है। और बुलाकर मतलब उनको इतनी बड़ी बीमारी हुई और इतनी बड़ी बीमारी के बाद सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, रिकवरी हो गई, उसके बाद इनके पापा आए हैं। तो भाई ये क्या है? ये कैसा प्यार है और ये कैसा इमोशनल टच है? फिर बताया मैं जेट में थी, मैं यहाँ थी, मैं वहां थी, मैं फ्लाई कर रही थी क्योंकि मेरे को बैक में इशू हो गया था। बार बार ये कहती थी कि बैक में इशू हुआ है। आज ये यहाँ पर बता रही है कि स्लिप डिस्क का इनका प्रॉब्लम था, उसके चलते इन्होंने, ये कहती है कि मैंने लीव ले लिया ना, ये बोला। फिर कहती है कि मेरे को सोनाली ने पोर्टफोलियो बनाया, फिर उसने मेरे इधर उधर सर्कुलेट किया, फिर मुझे काम मिला, फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने वो काम किया, पर डिटेल में कुछ नहीं बताती। पिछले शादी से कोई लेना देना नहीं था, जबकि सबको पता है, पर इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा। भाई ऑलरेडी जब एक आप मैरिड हो, आपने फ्लाई कर रहे थे, उस टाइम आप ये सारी बातें बता रहे थे कि जब आप यहाँ पे इसमें इंडस्ट्री में कदम रखा था आप ऑलरेडी मैरिड थे। उससे पहले की लाइफ का बता दिया आपने और उस लाइफ का बता दिया, लेकिन उसके बीच का जो लाइफ था वो तो उसने आपने उसके बारे में तो जिक्र भी नहीं किया। ये कैसा पॉडकास्ट है? ये कैसा मिली जुली बातें हैं ये जो सिर्फ अपने मतलब की हो रही? तो आपने फ्लाई किया है बाकायदा, मतलब इनको ये भी नहीं पता कि ये केबिन क्रू थी और इसने फ्लाई भी किया है। वाह, बड़े अच्छे पॉडकास्टर हो भाई तुम। 6 साल से मैं केबिन क्रू थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, 3 साल इन्होंने फ्लाई किया भाई, जो ये खुद कह रही है 3 साल। वो भारती को तो मजाक ही सोचता था, 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, चिकन लेंगे, नॉन वेज लेंगे या वेज लेंगे। फिर जो भारती का सवाल था भाई साहब, वो एक तरीके से मैं तो कहूंगी भाई उसको ताना था, क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो उन्होंने जो है देखी सुनी होंगी। कहते हैं बहू जो है उनकी वो फ्लाइट अटेंडेंट है और पूरा खानदान फ्लाइट से डरता है, इवन हस्बैंड डरता है, क्योंकि रंगत का संगत का असर हो जाता है। अब तो मुझे भी उनके साथ डर लगने लगा है। जिसने मतलब इतना टाइम बिताया है हर चीज़ से, जो दूसरों को अवेयर करते हैं, समझाते हैं, जो वो फर्स्ट टाइम फ्लाई करते हैं तो वो डरते हैं, तो ये लोग जो उनको जो है हिम्मत देते हैं, समझाते हैं, रिलैक्स करते हैं,
वो लोग ऐसे सब काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो मैडम ने इनकी फैमिली में आके गंवाया ही गंवाया, चाहे फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, चाहे फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट हो, चाहे फिर वो अपना खुद का नाम हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो। और पैसा तो खैर है ही, पैसा तो यूज करा ही है लोगों ने इनका। बहुत देर तक फिर फ्लाई के ऊपर इन्होंने बात किया कि पहले ऐसा था, बहुत मेहनत लगती थी, बहुत ये करते थे, अब तो सब ईजी हो गया है, अब मेहनत मशक्कत है। और अब पूरे खानदान कोई इनके घर में है ही नहीं किसी को मेहनत मशक्कत करने की, कि कोई टफ काम करे, कोई मेहनत का करे, पूरा दिन कसरत वाला काम करे ना, बस की नहीं है भाई। सारे आलस जोर में रहते हैं, सारे आलसी हैं। और कितनी देर तक बस अपने मैन चाइल्ड की तारीफ करती है, ऐसी करती है, वो सीट बेल्ट लगाते हैं, वो ये करते हैं और वो करते हैं, फिर वो डरते हैं। और पता है इत्तेफाक से क्या होता है कि जब भी वो मेरे साथ फ्लाई करते हैं ना, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। अरे भाई साहब ये कितना डरते हैं। और फिर कहती है कि डरते हैं, और इसलिए जब वो डरते हैं तो मैं भी सोचती हूँ चलो राजधानी से सफ़र कर लेते हैं। भाई गारंटी है कि राजधानी में कुछ नहीं होगा। अरे अपने आप के बेड पे लेटे लेटे हो जाएगा, जब ऊपर वाले को कुछ करना होगा तो डर गई क्या कर लोगे। पूरा खानदान एक नंबर का डरपोक, जान लेने वाला ऊपर वाला, जान देने वाला ऊपर वाला। और उसने तय कर रखा है भाई वो कब देगा और कब लेगा, तो डरना किस चीज़ का। और मैंने अभी रिसेंटली एग्जाम्पल दिया था कि वो जो हॉस्पिटल की जो मैच थी, वहाँ पे कहाँ से फ्लाइट उड़ी, कहाँ जाके गिरी, कहाँ तहस नहस। आज ही मैं एक रील देख रही थी कि किसी ने वहाँ से उस सारे हादसे के बाद जो है शूट किया होगा, तो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वो पूरी गाड़ियाँ पूरी जल गई, उनकी बॉडी खड़ी हुई थी, एक बाइक खड़ी हुई थी, पता नहीं क्या खड़ा हुआ था, वो उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे खड़ा हुआ था, ढांचा सा पूरा, सारी चीज़ें, बिल्डिंग जली हुई थी, पेड़ जले हुए थे, सब कुछ। तो भाई ऊपर वाला कब कौन सी चीज़ को किससे क्या कैसे ले क्या ही कह सकते हैं। तो इतना डर के भी कर क्या लोगे। और ऐसे डर डर के, इतना सब कुछ डर डर के तो भैया तुमने कर लिया। कहते वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं दुबई जाने से। उम्रा जाके खुश क्यों नहीं होते, क्यों नहीं चली जाती तुम उम्रा। और देखो सारी दुनिया उम्रा जा रही है, भारती का इससे रिलेटेड भी कोई सवाल नहीं था, कन्वर्ट होने से भी कोई रिलेटेड सवाल नहीं था, नाम बदलने से कोई रिलेटेड सवाल नहीं था, पिछली जिंदगी शादीशुदा थी उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं। इतना ट्रोलिंग होती है, खुद की भी होती है, इसकी भी, उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं था। तो तुम इसको पॉडकास्ट कहोगे। बस ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अपने खानदान की तारीफ करने आई, वही तो तू व्लॉग में करती हो और वही तुम यहाँ पे बैठ के कर रही हो। तो क्या फर्क रह गया तुम्हारे बोरिंग व्लॉग देखने में और भारती के पॉडकास्ट को देखने में। भारती बंद कर दो, तुमसे पॉडकास्ट नहीं चलने वाला। फिर भारती को भी कहती तुम बताओ, तुमने ऐसे तो नहीं कि फ्लाइट का कुछ सच बता दिया हो जनाब को, इसलिए वो डरते हो। फ्लाइट सेफ होती है क्या, सेफ होती है क्या। अरे भाई अल्लाह मिलाई जोड़ी है ये, वो कहते हैं ना अल्लाह मिलाई जोड़ी, ये कंधा एक कोड़ी। फिर कहते हैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बिल्कुल फैमिली वाइब आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम व्लॉग ही देख रहे थे। यस, आप बिल्कुल सही कहा इसने, हर्ष ने। ऐसा लग रहा था कि हम भारती के जोक वाला व्लॉग और मैडम का बोरिंग सुपर बस अपनी फैमिली को बूस्ट करना, उनकी ईगो बूस्ट करना, अपने जनाब को बूस्ट करना, अपने सास ननद की बातें करना, बस उसके अलावा कुछ था ही नहीं। सेल्फ ऑब्सेशन, अपने माँ का एक बार भी जिक्र इस औरत ने जिक्र तक नहीं करा। चलो पापा की तो फिर भी एक बार को एंट्री हो गई, क्योंकि भारती ने कहा कि भाई मैंने देखा आपके पापा को वैसे रहते वैसे रहते। पर बेचारी माँ, जो अब पापा तो वैसे भी कुछ नहीं करते, कब का साथ छूट गया, जब से उन्होंने पहली शादी करी थी तब से पापा का साथ छूट गया था इनका। लेकिन माँ तो आज तक साथ बनी हुई है, इनके स्ट्रगल टाइम में भी माँ इनके साथ रहती थी। जो ये खुद कहती हैं कि दुपट्टे और जो साड़ियाँ वो डाल डाल के पर्दों की जगह ज़मीन पर गद्दे बिछा बिछा के सोते थे। वो कम था उस बेचारी औरत का, क्या उसको इतना सा क्रेडिट देना नहीं बनता था कि मेरी माँ की वजह से आज मैं इतना फ्रीली अपने सारी दुनिया के काम कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। बहुत ही बेशर्म और नाशुक्री औरत है ये। तो ये था भाई भारती का पॉडकास्ट, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से एकदम बकवास था, डम्बो था। और मैडम को तो बिल्कुल, मैडम के किसी भी खानदान को बिल्कुल भी बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी भी पॉडकास्टर को, किसी भी पॉडकास्ट, क्योंकि वही होने वाला है कि ऐसे लगेगा बस कि नया कुछ मिलेगा नहीं और आपको ऐसे लगेगा आप जैसे उनके व्लॉग देख रहे हो। चलिए मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।